हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो है शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर देखा था और इसमें हमने शेयर कैपिटल भी जाना था। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें जान ली हैं। फिलहाल हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जाना था कि जब हम लोग शेयर इशू करते हैं तो उसको हम कितने तरीके से इशू कर सकते हैं और उसकी क्या प्रोसेस रहती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली हैं पिछले वीडियो में। आज आप लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस कर दिया था, जनरली नाम ले लिया था इसका कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, ये दो टर्म्स आती हैं और यहाँ से आप लोग के कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में है, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिलहाल आप लोग समझेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। जब हमारा इशू ऑफ शेयर होता है, शेयर कैपिटल में हमारे सारे पॉइंट याद आएंगे। तो हमारा पॉइंट है क्या? कॉल्स इन एरियर। तो दोस्तों, कॉल्स इन एरियर क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था, हमारी एक कंडीशन थी जब हम लोग इशू करते हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं तो वहां पर को हम लोग इंस्टॉलमेंट के माध्यम से जो भी हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनसे पैसा मंगाते हैं। तो देखिए, इंस्टॉलमेंट जब भी हमारा ऑन इंस्टॉलमेंट होता है, ऑन इंस्टॉलमेंट जब हम ऑन इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाते हैं, मैंने आप लोगों से बात करी थी, जब हमारा 100 रुपए का कोई शेयर है, जब भी हमारे पास कोई 100 रुपए का शेयर है तो इस 100 रुपए के शेयर को हम लोग क्या करते हैं, कई पार्ट में हम लोग मंगा लेते हैं। जैसे हमारा मान लेते हैं 50 रुपीज़ यहाँ पे है, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन मनी यहाँ पे हमारी क्या है, 50 रुपीज़ है, एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज़ है, ठीक है, और अलॉटमेंट मनी हमारी ये एक प्रोसेस थी, मान लेते हैं 30 रुपीज़ है, ठीक है, और हमारी फर्स्ट कॉल मान लेते हैं 20 रुपीज़ की है, और हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल ये हमारी कितनी है, 10 रुपीज़ है। तो इस प्रकार से जो 100 रुपये का शेयर था हमारा, हमने क्या बोला था, उसे हम लोग इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं। तो कॉल्स इन एरियर के पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको जनरली हम लोग बात करें कि जब हमने एप्लीकेशन मंगा ली है, अलॉटमेंट भी हमारा हो गया है, और जब हमने फर्स्ट कॉल की तो जो हमारा शेयर होल्डर था उसने पेमेंट नहीं दिया। तो इस केसेस में जब हम लोग कॉल की हुई मनी को हमें कोई शेयर होल्डर नहीं देता है, इसे जनरली हम लोग लिख सकते हैं जब हम इसको लिख सकते हैं जब कॉल या फिर बात करें याचना, हिंदी में इसका नाम होता है याचना करने पर शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो शेयर को खरीदते हैं। अगर शेयर होल्डर के द्वारा पेमेंट नहीं किया जाता तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉल्स इन एरियर किया जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे कॉल्स इन एरियर। यानी जब हमारी कॉल की गई, यानी हमने फर्स्ट कॉल की और फर्स्ट कॉल में हमने ड्यू करा और उसने पेमेंट नहीं करा, तो इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस को हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक हो गया दोस्तों, याद रखना, इस केसेस को हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर या बकाया मांग। तो यहां पर कोई कॉल्स इन एरियर हो जाता है। अब यहां पे दो केस होते हैं, या तो ये जो शेयर होल्डर है ये पेमेंट करेगा ही नहीं, एक देखो यहां पर को भी दो पॉइंट आते हैं, या तो ये पेमेंट क्या करेगा, या तो पेमेंट करेगा लेकिन नेक्स्ट कॉल पे करेगा, नेक्स्ट कॉल, यहां पे दो केस बनेंगे, या तो ये नेक्स्ट कॉल पे करेगा या तो ये पेमेंट ही नहीं करेगा, या एक केस आएगा कि ये फ्यूचर में भी पेमेंट नहीं करेगा। मान लेते हैं फ्यूचर में, ये दोनों केस कब के हैं, फ्यूचर के मान लेते हैं ये दोनों केस फ्यूचर के। फ्यूचर में या तो पेमेंट करेगा कब, जब नेक्स्ट कॉल आएगी, नेक्स्ट कॉल मतलब जब अगली मांग हम लोग करेंगे, जैसे एक बची हुई है सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या पता यहां पर कोई इसने पेमेंट नहीं करा, लेकिन जब इसकी नेक्स्ट कॉल आई तो इसने 20 और ये 30, यहां पर को उसने कितना अमाउंट कर दिया, 30 रुपीज़ का अमाउंट एक साथ पेमेंट कर दिया। ठीक हो गया। तो लेकिन या तो ये ऐसा कर सकता है, और एक केस ऐसा आएगा कि जब ये बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करेगा। तो दोस्तों, जब ये बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करेगा तो इस केसेस में आप लोगों का फॉरफिटेड हो जाता है, फॉरफिटेड कर देते हैं, तो हमारा अंशों का हरण हमारा आएगा। तो अब हमारा अगला पार्ट जो आने वाला है फॉरफिटेड पे ही आने वाला है, यानी अंशों का जब हम लोग हरण करते हैं, फॉरफिटेड करते हैं, तो उस समय हमारा अगला पार्ट आने वाला है। तो यहां पर को आप लोग समझ में आया होगा कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है, बेसिक सा, या आप लोगों का ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसकी हम लोग जनरल एंट्री कैसे होती है, इसकी जनरल एंट्री हम लोग दो तरीके से करते हैं। देखिए, इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। चलिए मैं इसको रफ करता हूं और फिर समझते हैं कि अगली इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो कैसे होगी। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं और समझते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉल्स इन एरियर क्या है। अब जल्दी से हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं अपने अकाउंटिंग में।
देखिए दो तरीके से क्या ट्रीट करेंगे यहां पे समझेंगे अच्छे से। ये एक तो पहला इसमें आएगा जब हम इसकी एंट्री करेंगे, जब इसका पेमेंट जब इसकी एंट्री ना करें। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं जब कोई एंट्री या प्रविष्टि ना करें, एंट्री या प्रविष्टि ना करें, एंट्री मतलब प्रविष्टि ना करें। एक केस तो ये आएगा, एक केस ये आएगा कि जब हम इसकी कोई एंट्री हम अपने बुक्स में इसको दिखाएंगे कि कॉल से एरियर हो चुका है। देखिए यहां पे को क्या होगा, हम इसकी कोई एंट्री, जब हमने कॉल करी पेमेंट नहीं आया, हमने कोई एंट्री नहीं करी, लेकिन जब उसको रिसीव होगा तभी एंट्री करेंगे। लेकिन यहां पर को जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो यहां पर को दूसरा केस होगा, जब हम इसकी जब इसकी एंट्री करेंगे, एंट्री या प्रविष्टि करेंगे। देखिए दोस्तों यहां पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्या बनेंगे, लास्ट टाइम पे यहां से क्या क्वेश्चन आया था मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। देखिए जब हम इसकी एंट्री करेंगे और जब हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे और जब हम इसकी एंट्री करेंगे। तो दोस्तों जब हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे तो जब भी फ्यूचर में ये हमें रिसीव होगा, ये अमाउंट हमें रिसीव होगा हमारे किसी भी कॉल के साथ, तो जब भी रिसीव होगा तो हम लोग की सिंपल से एक एंट्री बन जाएगी। क्या हम इसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक, देखिए रिसीव हो रहा है ना, पैसा रिसीव होगा, वो जनरली हमें कभी भी दे देगा पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा आ जाएगा शेयर, जो भी कॉल होगी कॉल्स अकाउंट। तो हमारा यहाँ पर को जनरली ये एंट्री बन जाएगी जब हमारी रिसीव होगी। बस हमारी एक ही एंट्री बनेगी इस केसेस में जब कोई एंट्री हम लोग इसकी नहीं करेंगे। अगर मान लेते हैं हम इसकी एंट्री करते हैं, जब हमने मान लिया कि कॉल्स इन एरियर हो गया है और हमें कॉल एक लिमिटेड हमने टाइम दे रखा, उस समय नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम उसे सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर को, तो हम लोग एंट्री नहीं होती, तो इस केसेस में हम लोग क्या करेंगे, कॉल्स करेंगे। तो जब हमने कॉल्स करी और उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो हम लोग इस केसेस में करेंगे जो भी हमारा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो इस केसेस में हमारी दो एंट्री बनेगी, क्या आएगा, कॉल्स, जिस समय वो नहीं पे करेगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा शेयर, जो भी कॉल हमारी शेयर होगी, टू शेयर कॉल्स अकाउंट हमारा यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, टू हमारा शेयर कॉल्स अकाउंट होगा। लेकिन ये तो एंट्री होगी जिस समय कॉल होगा, लेकिन जिस समय रिसीव हो जाएगा फिर हमारा यहाँ पर को रिसीव की एंट्री बन जाएगी। अगर मान लेते हैं रिसीव हो जाता है तो रिसीव के बाद हमारा क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा यहाँ पर को हम लोग ले लेंगे किसको, टू हमारा कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो हम यहां पर को हमने लिख दिया, ये दो एंट्री हमारी हो गई। जनरली हमने यहां पर को देख लिया कि ये दो एंट्री हमारी हो गई। तो देखो क्या हमने बोला कि इसकी हमारी जनरल एंट्री दो प्रकार से होगी। एक तो क्या, जब हमने कोई एंट्री नहीं करी है, जब कॉल्स इन एरियर हुआ, तो हम लोग क्या होगा, जब इन फ्यूचर में जब भी पैसा रिसीव होगा हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर जो भी कॉल्स हमारी जो एरियर हो गया होगा, जो जिस नहीं दे हुआ है पेमेंट, तो उसका टू शेयर कॉल्स अकाउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर को दूसरे पॉइंट आता है कि जब हमारी एंट्री हम लोग कर रहे हैं, अब देखो हमने एक नया अकाउंट खोला ना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो अब जब हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला है, टू हमारा शेयर जो भी कॉल्स हुई होगी उसको हम लोग देखेंगे। और फाइनली जब हमारा एरियर हुआ होगा, जब हमारे बकाया मान नहीं हुआ होगा, तो एक तो एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री हमारी क्या होगी, जब रिसीव होगा इन फ्यूचर में, जब भी रिसीव होता है तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट आ जाएगा आप लोगों का। तो ये दो एंट्री हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या क्या नलीफाई हो गया, ये और ये नलीफाई हो गया। फाइनल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे को फाइनल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, वही एंट्री बनेगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखिए यहाँ पे कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ था, कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया। तो दोनों कट गए, तो बच्चा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या आ जाएगा, टू शेयर कॉल्स अकाउंट। तो ये हमारी फाइनल एंट्री बनेगी। अब देखिए यहां पर को कॉल्स इन एरियर में एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, वो क्या आता है, जो जहां से आप लोगों के बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको देख लेते हैं, उसको क्या है, वो क्या है। देखिए बस एंट्री को लेकर ये दो एंट्री होंगी। अब यहां पर को मैं एक एग्जांपल के साथ भी आप लोगों को कराऊंगा। देखिए भाई, देखिए अब एक क्वेश्चन और बन जाता है यहाँ पे को कॉल्स इन एरियर को लेके। देखिए दो टॉपिक है हमारे, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। देखिए अब एक पॉइंट आ जाता है हमारा इंटरेस्ट
ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। हमारा बकाया मांग पर ब्याज बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आप लोग के क्वेश्चन यहीं से बने पूछा गया है, कई बार कई परीक्षाओं में, ठीक है, याद रखेंगे। बकाया मांग पर ब्याज, ठीक है। अब देखिए भाई, बकाया मांग पर ब्याज, यहां पर को क्या पॉइंट है, यहां पर को हम लोग समझेंगे कि बकाया मांग पर क्या ब्याज है, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है। तो हमारा जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 की जो टेबल एफ है, टेबल एफ, यहां पर को कंपनी एक्ट 2013 का टेबल एफ है, उसमें लिखा गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन हमारा कॉल्स इन एरियर होगा, उसमें हम लोग जो इंटरेस्ट लेंगे वो लेंगे 10% का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अगर कोई व्यक्ति नहीं देता है और जितने समय के लिए नहीं देगा तो हम लोग कितना इंटरेस्ट लेंगे उस पर, 10% का। लेकिन यहां पर कोई क्वेश्चन और बताता हूं आप लोगों को, अगर कॉल्स इन एरियर, यहां पे आप लोगों का कॉल्स इन एरियर, आगे को पढ़ेंगे हम लोग, कॉल्स इन एडवांस, अगर कॉल्स इन एडवांस पर अगर इंटरेस्ट आएगा, जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो कितना % होगा, इंटरेस्ट बताइए, अगर आप लोगों को पता है सोचिए 1 मिनट फिर बताता हूँ। देखिए, अगर कॉल्स इन एडवांस होगा, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के कई बार पूछे जा चुके हैं, तो जब भी कॉल्स इन एडवांस होगा वहां पर को 12% का इंटरेस्ट देती है कंपनी। यहां पर को क्या होगा, कंपनी जो शेयर होल्डर होगा उस शेयर होल्डर से कितना इंटरेस्ट लेगी, अगर वो जो भी हमारा अमाउंट होगा, जो भी कॉल मनी होगी उसको नहीं पे करेगा तो कितना इंटरेस्ट लेगी, 10% का लेगी। लेकिन जो व्यक्ति पहले पेमेंट कर देगा तो उसको लुभाने के लिए कंपनी क्या करेगी कि भाई हमने पैसा ज़्यादा पहले टाइम से पहले पैसा दे दिया है तो हम तुम्हें क्या करेंगे, 12% का इंटरेस्ट देंगे। तो ये बहुत बढ़िया हो गया। तो यहाँ पर को 10%, इससे पहले ये दोनों डिफरेंट था। 1956 का जो इससे पहले का एक्ट था, कंपनी एक्ट 1956, तो वहां पर को 5% और ये 6% था। डबल कर दिया गया किस एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग टेबल एफ, ये भी टेबल एफ क्या अंतर्गत है, तो टेबल एफ याद रखेंगे, इसमें यहाँ पर को ये कर दिया। अब यहाँ पर को एक जनरल एंट्री बन जाती है आप लोगों की, क्या देखिए, जब हमारा इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट होगा तो यहाँ पर कोई जनरल एंट्री क्या बनेगी, देखिए यहाँ पर को हमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट मिलेगा ना कंपनी को, और जब भी इंटरेस्ट मिलता है कंपनी को जनरल एंट्री क्या होगी, वैसे जनरली मैं कराना नहीं चाहता लेकिन फिर भी याद रखेंगे, जब भी हमारी इंटरेस्ट ऑन एरियर होगा तो कॉल्स इन एरियर होगा, वहाँ पर को हमारी जनरल एंट्री क्या बनने वाली है, वहाँ पर को जनरल एंट्री बनने वाली है सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। यहां पर को 2 पॉइंट हो गए, जब ड्यू होगा, देखिए ये ड्यू वाला पॉइंट है, जब ड्यू होगा तो क्या होगा, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या आ जाएगा, टू हमारा इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट आ जाएगा, टू हमारा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इस प्रकार से ड्यू होने पे और रिसीव होने पे क्या होगा, रिसीव होने की सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, क्या रिसीव होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारा क्या हो जाएगा, जब रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक हो गया, ये एंट्री हो जाएगी। अब इन दोनों का सारांश देखिए जरा, यहाँ पर को सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और यहाँ पर को सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। तो अगर इन दोनों का सारांश देखेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, सिंपली हमारे पास बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू हमारा क्या जाएगा, टू हमारे पास जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, अकाउंट। तो हमारे ये 2 अकाउंट बन जाएंगे इस प्रकार से, तो याद रखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कॉल्स इन एरिया का। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कॉल्स इन एरिया को लेकर, जहां पर से आप लोग के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आप लोग के समझ में आया, हमने बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया होता है वहां पर को कंपनी एक्ट 2013 की टेबल एफ या सारणी एफ बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। यहाँ पर को कितना % का इंटरेस्ट लिया जाता है, जो बकाया मांग नहीं पेमेंट करते हैं उससे 10% का इंटरेस्ट हमें लिया जाता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर को जनरल एंट्री क्या बनेगी, जब ड्यू होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा तो हम लोग सन्ड्री
शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जिसका होगा उसको डेबिट करेंगे, और 2 इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और जब रिसीव होगा, ये ड्यू होने की कहानी है, यानी दे होने पर या रिसीव होने पर, प्राप्त होने पर हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री जो है शेयर होल्डर अकाउंट आ जाएगा। तो ये आप लोग के 2 पॉइंट आ जाएंगे। फाइनली हमारी जनरल एंट्री ये बनेगी। तो चलिए मैं इसे रफ करता हूँ और अब देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कि जो कॉल्स इन एरियर होता है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। चलिए तो हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉल्स इन एरियर को लेकर एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं जब भी कोई कॉल्स इन एरियर होगा। तो देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे 20,000 हमारे शेयर है, ठीक है। शेयरों की वैल्यू कितनी है, शेयर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 20,000 है, और ये प्रतीक कितने रुपए का है, रुपीज़ हम लोग ले लेते हैं 10 रुपीज़ का, ठीक है। रुपीज़ हमारा 10 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर को मान लेते हैं, क्वेश्चन में हम लोग ले लेते हैं 3-4 चीज़ें ले लेते हैं। इस 10 रुपीज़ का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन मान लेते हैं हम लोग, कितनी है इसमें, कितने ले लेते हैं 3 रुपीज़ हमारा एप्लीकेशन है। अलॉटमेंट ले लेते हैं, अलॉटमेंट मान लेते हैं इसमें, अलॉटमेंट 2 रुपीज़ का है। और फर्स्ट कॉल मान लेते हैं इसमें, फर्स्ट कॉल ये भी 2 रुपये का है। तो 2 4 और 4 3 7। चलिए, और सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, ठीक है। सेकंड कॉल चलिए एप्लीकेशन 4 की मान लेते हैं, ठीक है। और अब मान लेते हैं थर्ड, हमारी जो सेकंड कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। कुछ भी हो सकता है, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। तो कितना हो गया, 4 2 6 2 8, यानी सेकंड कॉल भी हमारी कितनी है, 2 रुपीज़ की। तो हमने देखा अलॉटमेंट पे हमने कितने मांग लिए, 2 रुपये मांग लिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने कि मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या करता है, फर्स्ट कॉल को क्या करता है, उसको पे नहीं करता है, फर्स्ट कॉल पे नहीं करता है। जब फर्स्ट कॉल पे नहीं करता है और इसका पेमेंट सेकंड कॉल में करता है, सेकंड कॉल में पेमेंट कर देता है, ठीक है। सेकंड कॉल में पेमेंट कर देता है। तो इस प्रकार की कंडीशन है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको समझिए। तो देखिए भाई, हमने बोला क्वेश्चन है 20,000 जो है 20,000 हमारे शेयर है, यानी 20,000 हमारे शेयर है, अंश है, जिसका एक अंश की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है, जिसमें एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और आप लोग का फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। यहाँ पर को क्या है, मिस्टर एक्स क्या करता है, फर्स्ट कॉल की मनी एरियर नहीं देता है, कॉल से एरियर फर्स्ट कॉल में हो जाता है और सेकंड कॉल में उसका पेमेंट कर देता है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो याद रखेंगे। देखिए सारी चीजें हमारी, जब हमने इश्यू ऑफ शेयर जाना था, वो सारी एंट्रीज हमारी इसमें हो जाएंगे। तो यहाँ पर को सबसे पहला जो भी एप्लीकेशन की एंट्री होगी, तो यहाँ पर इसको अगर हम सोल्यूशन करें, तो जो भी एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों चीजें हो चुकी है ना, इसकी एंट्री वैसे ही होगी। हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसकी, फर्स्ट कॉल से। फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ है ना, तो यहाँ पर को अलॉटमेंट, आप लोग पूरी एंट्री कर लीजिएगा इसको। अलॉटमेंट की भी एंट्री हमारी वैसी होगी जो मैंने पिछली बार बताई थी। पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, एप्लीकेशन भी पहले मनी आएगी, पहले अमाउंट आएगा, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे बैंक में आएगा, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने एंट्री पिछली बार देख ली थी। अभी हम लोग बात करते हैं सिर्फ और एंट्री की, किसकी, फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो देखिए सबसे पहले हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, वो क्या होगी, तो देखिए जब भी हमारे पास फर्स्ट कॉल, पहले सबसे पहला क्या होगा, ड्यू होगा, सबसे पहले ड्यू होगा। और ड्यू होने पर क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट कॉल हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल शेयर, हम लोग क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और कितने से करेंगे, कितने का शेयर है, यहाँ पर को 2 रुपीज़ का शेयर है, और टोटल शेयर कितने की वैल्यू है, 20,000 है। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 हमारा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 40,000 वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले ड्यू हो रहा है, ठीक है। 2 यहाँ पे को हम लोग क्या करते हैं, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा, 40,000 पूरा चला जाएगा। अब जब हमारे पास ड्यू हो गया, अब बात करते हैं जब रिसीव होगा, रिसिप्ट। तो रिसिप्ट के टाइम पे क्या होगा, अब भाई कॉल्स इन एरियर हो गया, तो रिसीव तो होगा नहीं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर को वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर को हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट
डेबिट। अब भाई मिस्टर एक्स ने यहाँ पर कोई एक पॉइंट आ जाएगा, मान लेते हैं इसने 2000 शेयर खरीदे, 2000 शेयर की फर्स्ट कॉल नहीं दे रखे, 2000 शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसने, देखिए कंपनी के शेयर है कितने 20,000, लेकिन कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा ना कॉल को, कॉल से नहीं, कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ बात करें एक व्यक्ति की, उसने शेयर कितने खरीदे थे 2000, और पेमेंट उसको फर्स्ट कॉल उसने पेमेंट नहीं करी, उसने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करी, क्वेश्चन ये है, ठीक है। 2000 शेयर उसने नहीं खरीदे, तो यहाँ पे को बैंक अकाउंट में क्या होगा, तो भाई एक व्यक्ति था जिसने 2000 रुपये नहीं करा, तो 2000 रुपये का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 4000, यानी 4000 वैल्यू उसने कम कर रखी है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में 4000 कम आएंगे, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 आ जाएगी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी 4000 कम आ जाएगी। टोटल फर्स्ट यहाँ पे ड्यू तो कितना हो जाएगा 40,000, लेकिन 4000 कम आ जाएगा, तो यहाँ पर को क्या कर देंगे हम लोग 36,000 कर देंगे। तो और अगला हमारा क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट ये हो जाएगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। तो हमारा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, और ये कितने से हो जाएगा 4000 से हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी अकाउंट कितना 40,000, ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, शेयर फर्स्ट कॉल क्या हुआ था 40,000 से डेबिट हुआ, और यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो यानी हमारी फाइनल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारी पहली एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर को ड्यू और रिसीव हुआ, ठीक है। अच्छा, लेकिन याद रखें इस पॉइंट में हमें एक बात और याद रखनी है। तो ये तो हमारा उस समय हो गया जिस समय उसने पेमेंट नहीं करी। अब देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन और आ जाएगा, अब जब सेकंड कॉल होगी, ये पेमेंट कहाँ पे कर रहा है, सेकंड कॉल के टाइम पे, तो सेकंड कॉल की भी वही प्रोसेस होगी। तो सेकंड कॉल जब हमारी होगी, तो यहाँ पर को, ये तो फर्स्ट कॉल का था, यहाँ पर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉल। जब भी फर्स्ट कॉल होगी, ठीक है, फर्स्ट कॉल, यहाँ पे समझना है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की हमारी वही एंट्री होगी, वो एंट्री नहीं कर रहा हूँ, वो एंट्री में आप लोग इससे पहले सीख चुके हैं। एप्लीकेशन और ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये आप लोग देख के उसमें कर सकते हैं। हम लोग जहाँ पे आप लोगों का ये वाला पॉइंट आएंगे वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए भाई, अब सेकंड कॉल हो रही है, सेकंड कॉल जब हमारी ड्यू होती है, जब सेकंड कॉल ड्यू होती है, तो जब सेकंड कॉल ड्यू होगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो शेयर, तो हमारी एंट्री बन जाएगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। अब कितना हो जाएगा, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। अब सेकंड कॉल है कितने की, वैसे जनरली है 2 रुपीज़ की, और कितने शेयर है 20,000, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर को भी 40,000 आ जाएगा, ठीक है 40,000। क्या स्क्रीन में आ रहा है, चलिए एक बार देख लेते हैं, 40,000 आ रहा है, ठीक है। याद रखेंगे हमने बोला शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई सेकंड कॉल है, कॉल तो हम सिर्फ जितना हमारे जो है कॉल है उतनी ही करेंगे। टू हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, वो कितना जाएगा 40,000, ठीक है। लेकिन भाई इस बार क्या हुआ है, ये तो ड्यू की कहानी थी, ड्यू मतलब दे, याद रखेंगे ड्यू मतलब दे, यहाँ पर भी याद रखेंगे ड्यू मतलब दे, और यहाँ पे प्राप्त, ठीक है। अब दे था यहाँ पे, अब अगले पॉइंट पे जब हमें पैसा रिसीव होगा, ठीक है, रिसीव, देखो भाई रिसीव, भाई यहीं पे का खेल है, थोड़ा सा इसी को समझ लो, ये दोनों चीज़ें समझ लोगे तो समझ लेना। अब देखो भाई रिसीव ने यहाँ पे एक क्वेश्चन में दे रखा है कि जो मिस्टर एक्स था इसने फर्स्ट टू कॉल से एरियर कर दिया था, ठीक है, लेकिन उसने बोला था जब सेकंड कॉल होगी वहाँ पे को पेमेंट कर देता है वो, तो पेमेंट कर देगा। यहाँ पे को कंपनी के पास पेमेंट कितना आना था 40,000 का ड्यू हुआ था, लेकिन 4,000 ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर को हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। अब कितने से होगा 44,000 से होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों के क्या। अब देखिए बैंक अकाउंट यहाँ पे 44,000 आ जाएगा, 44,000, क्यों 40,000 तो यहाँ पे आना था, जितना भी हमारी डिमांड थी, हमारे पास शेयर की वैल्यू कितनी है 2, और टोटल शेयर कितने हैं 20,000, तो जितने भी लोग होंगे उनको हम लोग इतना हमें पैसा चाहिए, तो हमने देखा तो कितना आ गया 44,000। अब यहाँ पे 2 क्या क्या आ जाएगा, अभी इसको समझना थोड़ा सा, यहाँ पे को 2 एक तो हमारा हमने देखा कि यहाँ पे को बैंक अकाउंट डेबिट कितना
हमारे पास इतना आ गया। तो टू हमारा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर टू शेयर के सेकंड कॉल आ जाएगी हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेयर टू शेयर सेकंड कॉल्स अकाउंट। ये कितना हो जाएगा, ये भी 40,000 हो जाएगा, ठीक है। 40, ये कितना होगा 40,000 होगा। क्यों भाई, ये पैसा कौन सा मिला हुआ है, तो यहाँ पे को लास्ट एंट्री में हमारा टू यहाँ पे 4,000 कौन सा हो जाएगा, 4,000 हमारा उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, टू कॉल्स इन एरियर करके कर देंगे हम लोग, टू जो हमारा यहाँ पे एरियर रह गया था, टू कॉल्स इन एरियर कितना 4,000। तो इस एंट्री को आप लोग समझेंगे। जनरली इन दोनों की भी एक एंट्री बनने वाली है। क्यों, यहाँ पर को हमने देखा शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फर्स्ट कॉल दोनों नैलीफाई हुए, तो बना क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक हो गया। ये मैंने पिछली बार समझा दिया था कैसे कैसे हमारा नैलीफाई होता है और कैसे कैसे बनेगा। अब इस पूरी एंट्री को मैं समझा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ फिर एंट्री को समझा देता हूँ। देखिए समझेंगे, हमने बोला कि 20,000 हमारे शेयर थे, जिसमें 10 रुपये का जो शेयर था, पर एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़ थी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी कितनी आई, 4, अलॉटमेंट 2 और फर्स्ट कॉल 2 और सेकंड कॉल फाइनल कॉल। देखिए यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे से कॉल से एरियर पूछेगा और बोलेगा यहाँ पे को जब रिसीव होगा तो कौन सा अकाउंट इसमें क्रेडिट होगा और कितने वैल्यू से होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर को जब फर्स्ट कॉल होगी तो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू होने पर और रिसीव होने पर हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे को जब रिसीव होगा तो कितने से हमारा बैंक अकाउंट कम होगा ना, जितने अकाउंट का एरियर हुआ होगा उतने अकाउंट से कम होगा, इसलिए हमने यहाँ पे को 40,000 ना लिख के कितना लिख दिया 36,000, और कॉल्स इन एरियर कितने का होता 40,000 का, 4,000 का। तो और जो कि ये पूरा कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, अगले जब भी हो पेमेंट करेगा। अब इस केसेस में मैंने अभी आप लोगों से बोला, जब इन केसेस में अगर ये यहाँ भी पेमेंट नहीं करता है, फाइनल कॉल भी हो गई, उसके बाद कंपनी क्या करती है, फॉरफिटेड करती है, और फॉरफिटेड करेगी, जैसे ही फॉरफिटेड करेगी तो हम री इशू वाला पॉइंट को समझेंगे। तो जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद हम लोग कॉल्स इन